हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का बेसलाइन टेस्ट पेपर जो कि इस साल 2026-27 का है। आपकी स्कूलें जैसे ही 1 अप्रैल से शुरू होगी तो सबसे पहले आपका बेसलाइन टेस्ट ही होगा। तो बेसलाइन टेस्ट की आपको तैयारी कर लेनी चाहिए और ऐसा ही पेपर आपके आने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कक्षा 9वीं। इसके बाद नाम मतलब अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, लिंग बालक बालिका पे आपको जो भी राइट करना है, दिनांक लिखनी है। इसके बाद जो आगे का जो निर्देश दे रखे हैं वो है प्रश्न पत्र में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यह प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, विद्यार्थी इस परीक्षा को सहजता से हल करें। कुछ प्रश्नों के लिए आंतरिक विकल्प दिए हैं, उनमें से केवल सही विकल्प पर ही सही का निशान लगाएं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पे है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 गुणा 15 मतलब 15 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के और 15 नंबर के ये सही विकल्प वाले प्रश्न हैं, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सजीवों का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सजीवों का है? बढ़ना, सांस लेना, प्रजनन करना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्जीव है। ठीक है, निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं, वो कौन सी वस्तु है? पेड़, कुत्ता, पत्थर या मानव। तो इसका उत्तर है पत्थर। इसके बाद तीसरा है हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन। तो इसका उत्तर आएगा प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। चौथा है शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए सबसे आवश्यक होता है प्रोटीन। तो इसका उत्तर आएगा प्रोटीन। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो प्रकाश को पूर्णतः अपने आर पार जाने देता कहलाता है। तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? अपारदर्शी, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी या ठोस। तो इसका उत्तर है पारदर्शी। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, अस्थायी, रासायनिक या प्राकृतिक। तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक यह उत्तर सही है इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां, दूरी का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, मीटर, सेकंड या लीटर। तो दूरी का एसआई मात्रक है मीटर। मीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब ध्वनि अवशोषित हो जाए, जब ध्वनि परावर्तित होकर वापस आए, जब ध्वनि रुक जाए या जब हवा तेज चले। तो इसका उत्तर होगा जब ध्वनि परावर्तित होकर वापस आए। तो प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? जब ध्वनि परावर्तित होकर वापस आए। इसका 9वां है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यहाँ जो 4 दे रखे इसमें से है कोशिका। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, कोशिका को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, थर्मामीटर या तराजू। तो इसका उत्तर है सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे। प्रश्न है समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह कहलाता है अंग, ऊतक, तंत्र या जीव। तो इसका उत्तर है ऊतक। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, केंद्रक या रिक्तिका। तो इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस है? पानी, हवा, लकड़ी या तेल। तो ये जो तीनों हैं, जो चारों है, इसमें से जो ठोस पदार्थ है वो है लकड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 14 है, नमक और पानी का घोल है तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। तो इसका उत्तर होगा समांगी मिश्रण, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है इसलिए समांगी मिश्रण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 है, हवा किस अवस्था का पदार्थ है? ठोस, द्रव, गैस या अर्ध ठोस। तो हमें पता ही है कि हवा जो है वह गैस होती है, तो गैस अवस्था का पदार्थ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखेंगे, पहला है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना कहलाता है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है, परावर्तन।
इसके बाद दूसरा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, सीधा उल्टा नहीं बनता है, समकोण। तो इसका उत्तर है सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगला है इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के कारण होता है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन आएगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे चौथा, क्षेत्रफल घटाने पर दाब हो जाता है। तो क्षेत्रफल घटाने पर दाब ज्यादा हो जाता है। पांचवा है गति की एसआई इकाई है। तो गति की एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 6 है प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, यहाँ पे आएगा कुचालक। और सातवां है अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर जो अगला है वह है एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। इसमें जो पहला है फसल काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फसल काटने की जो प्रक्रिया वह कटाई कहलाती, कटाई। दूसरा है पादप कोशिका में हरा रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है। तो हरा रंग देने वाला जो वर्णक है वो क्लोरोफिल कहलाता है, क्लोरोफिल, या जिसे हरित लवक भी कहते हैं, हरित लवक, हिंदी में उसे हरित लवक कहते हैं, क्लोरोफिल कहा जाता है। इसके बाद हम अगला देखेंगे तीसरा, क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का जो स्वाद है वो कड़वा होता है, कड़वा। चौथा है प्रदूषण के कोई दो प्रकार लिखिए। तो प्रदूषण के कोई से भी दो प्रकार आप लिख सकते हो, जैसे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये दो प्रकार हमने लिख दिए। पांचवा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान करने वाले छिद्र क्या कहलाते हैं। तो जो गैसों का आदान प्रदान करने वाले छिद्र हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा, या जिन्हें हम रंध्र भी कहते हैं, रंध्र। ठीक है। पौधे भोजन बनाने के लिए किस वायुमंडलीय गैस का उपयोग करते हैं। तो पौधे जो है जब अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं CO2, उसका उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है जो जंतु मांस और पौधे दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये जंतु कहलाते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी। अगला है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से चलती है। तो ध्वनि जो है ठोस माध्यम में सबसे तीव्र गति से चलती है, ठोस माध्यम में। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। जैसे यहाँ है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं लिखे, तत्व और यौगिक में 2 अंतर लिखे। तो इन प्रश्नों के उत्तर अब हम देख लेते हैं। पहला जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं लिखिए। तो इसका उत्तर हम देख लेंगे। पदार्थ की 3 मुख्य जो अवस्थाएं होती है वो है ठोस, द्रव और गैस, ये इसका उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा है तत्व और यौगिक में 2 अंतर लिखिए। तो इसमें अंतर देखते हैं। सबसे पहले हम तत्व में लिखेंगे ये एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, और दूसरा इसमें है इसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। वहीं यौगिक में हम लिखेंगे यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, और दूसरा है इसे रासायनिक क्रिया द्वारा उसके मूल तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह आएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है समान गति और असमान गति में 2 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है समान गति वह होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जबकि असमान गति में हम लिखेंगे जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती तो असमान गति होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा बल के 2 प्रभाव लिखिए। तो बल के 2 प्रभाव लिख देंगे। पहला प्रभाव है बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है। दूसरा है बल किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां, वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला हम लिखेंगे वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं, और दूसरा कारण है कि वन मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है
फसल उत्पादन के मुख्य चरण लिखिए। तो फसल उत्पादन के जो मुख्य चरण है वह है मिट्टी तैयार करना, बुवाई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 7वां है वह है पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय, तो इसमें पहला उपाय है अधिक से अधिक वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, और दूसरा है प्लास्टिक का उपयोग कम करना और कचरे का सही प्रबंधन करना। तो ये पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय हमने लिख दिए हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न था तो वहाँ चित्र दे रखा है, उस चित्र से भी हम आपको भी समझा देंगे। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति, तो यहाँ पे आएगा व दोलन गति को चिन्हित कीजिए, ऐसा आना था। तो यहाँ पे है सरल रेखीय गति में वह होती है जो जैसे सीधे रास्ते पर चलती भीड़, गिरता हुआ सेब, और दोलन गति में आ जाएगा झूला झूलता बच्चा, दीवार, घड़ी। तो ये हम चित्र से भी अभी देख लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9वां है सूक्ष्म जीवों के 2 लाभ लिखिए। सूक्ष्म जीवों के 2 लाभ, तो इसका जो पहला लाभ है सूक्ष्म जीवों का वो पहला है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है, और दूसरा है पर्यावरण की सफाई और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो 2 उपयोग है सूक्ष्म जीवों के। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां, संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो इसका उत्तर है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और फाइबर पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो ये इसका उत्तर है संतुलित आहार वाला। अब प्रश्न नंबर जो 8वां था चित्र वाला फिर से देख लेंगे। प्रश्न नंबर जो 8वां है निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति व दोलन गति को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे ये जो है ये सरल रेखीय गति है, ये भी सरल रेखीय गति है, ये भी सरल रेखीय गति है, जबकि यहाँ पर ये जो है ये दोनों दोलन गति है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल होगा। सरल रेखीय गति और दोलन गति को चिन्हित करना था यहाँ पर। तो सरल रेखीय गति वो होती है जो एक सरल रेखा में होती है, आगे बढ़ती जाती है, तो वही सरल रेखीय गति होती है। जबकि दोलन गति में जैसे पेंडुलम है, इसको हिलाएंगे, जैसे झूले में बार बार इधर उधर आगे पीछे जो होगा, तो ये दोलन गति कहलाती है। तो इस प्रकार हमने इस 9वीं विज्ञान विषय के बेसलाइन टेस्ट को कर लिया है, और इस वर्ष से विज्ञान विषय का मतलब 9वीं विज्ञान विषय का भी ब्रिज कोर्स होने वाला है। ब्रिज कोर्स का जो बुक आ चुकी है, पूरा कोर्स आ चुका है कि क्या क्या है उसमें, तो उसकी पढ़ाई भी हम शुरू कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।